आप बजाय कि आप किसी एजेंट के पास जाएँ, उनसे कहें कि वो आपकी फ़ीस सबमिट करवाएँ और वो एक ईज़ी सा मेथड यूज़ करेंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस फ़ेस करना पड़ेंगे। उसकी बजाय आप ये फ़ीस खुद से सबमिट करवाएँ। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया उसने या किसी और यूके, कनाडा या किसी भी की दूसरे कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हो, तो आप अपनी फ़ीस जो आपके ड्यूज़ हैं यूनिवर्सिटी के वो किस तरह पे कर सकते हैं विद मिनिमम चार्जेस। तो स्पेसिफिकली तो मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में, मगर ये वीडियो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है जो कनाडा या फिर यूके और या किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री में अपने ड्यूज़ पे करने लगे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक मेथड तो हमें हमारे ऑफर लेटर में ही मेंशन किया जाता है कि आप इस तरह अपने ड्यूज़ पे कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस जो स्टूडेंट चूज़ करते हैं उनमें आ जाता है, एक फ्लाई वायर का ऑप्शन आ जाता है, एक वेस्टर्न यूनियन का आ जाता है। ये दो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास ये दो मेजर ऑप्शन हैं जिसके ज़रिए हम फ़ी पे करते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स तो अपना पेपाल के ज़रिए और उनके पास और बहुत सारे मेथड्स हैं, वो ईज़िली फ़ी पे कर सकते हैं। मगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ये चीज़ बड़ी उनके लिए मुश्किल होती है कि वो अपनी फ़ी किस तरह पे करें। वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए पे करेंगे, उनको बहुत सारे चार्जेस फेस करने पड़ेंगे और फ्लाई वायर के ज़रिए अगर वो पे करते हैं तो उनको मिनिमम कोई लाख से 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर बताऊंगा कि आपको विद मिनिमम चार्जेस आप फ़ी पे कर सकते हो, और वो है आपका बैंक। अब बैंक के ज़रिए किस तरह सब मिनिमम चार्जेस के साथ फ़ी पे कर सकते हैं। अब बैंक्स में अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो जो इंटरनेशनल फ़ीस को जो बैंक्स डील करते हैं, उनमें जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा रहा और मेरे कुछ दोस्तों ने फ़ी पे की उनका एक्सपीरियंस रहा, वो था थ्रू मीज़ान बैंक। अब मीज़ान बैंक में आपको बहुत ही कम चार्जेस के साथ, अगर मैं अपने केस में बताऊं तो मुझे ऑलमोस्ट 10 to 12,000 ये मुझे सिर्फ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़े थे अपनी फ़ी के साथ, जो पूरा प्रोसीजर था मेरा फ़ी पेमेंट का। अभी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग के लिए जब मैंने अपनी फ़ी पे की, तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था कि मैं फ्लाई वायर के ज़रिए डायरेक्टली अपने डेबिट कार्ड से फ़ी पे कर सकता हूँ। मगर जब मैंने चार्जेस का कंपैरिजन किया, तो जो मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ी बन रही थी, उससे जो मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहे थे वो तकरीबन 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा बन रहा था, जो सिर्फ मुझे एज चार्जेस के तौर पे करना पड़ रहा था। तो जब मैंने काफ़ी रिसर्च की इस पे, डिफरेंट लोगों से जिन्होंने ऑलरेडी फ़ी पे की थी उनसे मैंने सजेशन लिया, उन्होंने मुझे मीज़ान बैंक सजेस्ट किया। तो इसका प्रोसीजर क्या है कि आप किस तरह फ़ी पे कर सकते हैं, उसमें आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने अपना अकाउंट बनवा लेना है मीज़ान बैंक में, ठीक है। आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, अकाउंट ओपन होने के 3 से 4 दिन बाद आपको चेकबुक रिसीव होगी, आपका एटीएम कार्ड रिसीव हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब आपको आपकी चेकबुक रिसीव हो गई, आपने अपने अकाउंट में अपनी फ़ी जो है, आपने फ़ी क्या किस तरह कैलकुलेट किस तरह करनी है कि जो आपकी फ़ी है डॉलर्स में और जो आपका पीकेआर में करंट रेट है, इतने रुपए का 1 डॉलर है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। अगर 200 रुपए का डॉलर है और आपकी फ़ी 10,000 है तो डायरेक्ट सीधा 20 लाख हो गया, ठीक है। आपने वो मल्टीप्लाई करके उससे कोई 50,000 रुपये एक्स्ट्रा आपने अपने डिपॉजिट करवा देने हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो अब आपका डिपॉज़िट होने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, आपने एक अपना ऑफ़र लेटर के बाद आपने अपना एक जो पेमेंट स्लिप है, ठीक है, जिसको हम चालान फॉर्म कहते हैं, वो आपका जनरेट हो जाएगा। जनरेट किस तरह हो जाएगा, वो आपको फ्लाई वायर से जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें सिर्फ आपकी पेमेंट डॉलर्स में बताई होगी, उसको कोई कन्वर्ट नहीं किया होगा पैसों में। आपने वो चालान फॉर्म जनरेट कर लेना है। अगर आपसे वो नहीं जनरेट हो रहा, आपने अपने एजेंट से कहना है, आपका एजेंट आपको वो चालान फॉर्म जनरेट करके देगा, ठीक है। तो एक आपकी चेक बुक, एक आपका ऑफर लेटर, एक आपका वो जनरेट किया हुआ चालान फॉर्म, 3 चीज़ें हो गई। और उसके बाद आपका आईडी कार्ड और आईडी कार्ड के बाद पांचवी आपका पासपोर्ट। ये 5 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं फ़ी पेमेंट के लिए। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड के बाद आपका ऑफ़र लेटर, ऑफ़र लेटर के बाद आपका चालान फॉर्म जो जनरेट करके देगा, और लास्ट चीज़ क्या है आपकी, वो है आपकी चेक बुक। ये 5 चीज़ें लेके आपने बैंक चले जाना है, ठीक है। अब बाकी सारी इन्फॉर्मेशन बैंक वालों के पास ऑलरेडी होती है। आपने वेरीफाई कर लेना है
अकाउंट खुलवाने से पहले ये चीज़ वेरीफाई आपने कर लेनी है कि जो आपकी ब्रांच है बैंक की वो डील करती है इंटरनेशनल पेमेंट्स को, इंटरनेशनल फ़ी पेमेंट्स को डील कर रही है या नहीं कर रही, क्या वो ऑथराइज्ड है या नहीं ऑथराइज्ड। मैं रिकमेंड करूँगा कि हमेशा एक ऑथराइज्ड ब्रांच में ही आपने अकाउंट अपना ओपन करवाना है, ठीक है। अब ये चीज़ें लेके आप बैंक जाएंगे, वो आपसे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारे फॉर्म्स वगैरह होते हैं बैंक के, वो बैंकिंग के रेलिवेंट होते हैं स्टूडेंट्स को, उनके साथ इतना कोई कंसर्न नहीं, वो सारे वो फिल करेंगे, ठीक है जी। आपसे सिग्नेचर्स वगैरह आपके करवाएंगे, आपसे एक चेक भी आपका ले लेंगे, ठीक है। आपकी कॉपीज़ वगैरह, आपके आईडी कार्ड की, आपके पासपोर्ट की कॉपीज़, आपके ऑफर लेटर का एक प्रिंट, पूरा प्रिंट किया हुआ, ठीक है। उसके बाद वो चलान फॉर्म जो जनरेट किया वो प्रिंट किया हुआ, वो सारी चीज़ें वो एक फ़ाइल के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। फ़ाइल के साथ वो अटैच करने के बाद, आपके सिग्नेचर लेने के बाद, अब आपको वो इन सारी चीज़ों से फ्री कर देंगे, ठीक है। अब बाकी जो भी प्रोसेस होगा वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बैंक उसको डील करेगा। मेरे केस में ये हुआ था कि मुझे सारे सारे प्रोसेस में मुझे कोई एक एक घंटा लगा था, और उस एक घंटे में मैं कुछ फिलिंग वगैरह डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं था, बस मुझे वेट करना था। और जहाँ जहाँ मुझे सिग्नेचर उनको रिक्वायर्ड थे, मैं उनको वो सिग्नेचर करके दे रहा था, और जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो वो मुझसे डिमांड कर रहे थे मैं वो प्रोवाइड कर रहा था। अब क्या हुआ कि एक घंटे बाद आपको वो फ्री, आप जा सकते हैं बैंक से, वो आपका खुद बाकी प्रोसेस होगा। तो मेरे केस में ये हुआ था, मैंने जिस दिन मैंने फ़ी जाके बैंक में से सारी अपनी फ़ाइल वगैरह कंप्लीट, अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट की, उसी दिन मुझे शाम को मैसेज आ गया कि फ्लाईवायर की तरफ से कि आपकी एप्लीकेशन जो है फ़ी की वो लॉन्च कर दी गई है। आपको जल्द रिस्पॉन्स जो है 2 से 3 वर्किंग डेज़ में आपको इस पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब आपने अगर बैंक कोई और प्लेटफ़ॉर्म यूज़ किया है, रिकमेंड तो मैं नहीं करूँगा, उसमें भी यही होता है कि वो आपसे कुछ डेज़ का वेट जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। तो अगले ही दिन मुझे दोबारा कन्फर्मेशन मेल आई कि जी आप जो फ़ी है वो फ्लाईवायर को रिसीव हो गई है, और उससे नेक्स्ट डे मुझे कन्फर्मेशन आई कि फ़ी यूनिवर्सिटी तक पहुँच गई है। तो विदिन 48 आवर्स मेरी जो फ़ी थी वो यूनिवर्सिटी तक पहुँच गई। अब इसमें मेजर चीज़ आ जाती है चार्जेस, कि मुझे चार्जेस कितने फ़ेस करने पड़े। तो मैं उन चार्जेस का एक स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे मैं शो करवा दूँगा। ऑब्वियसली फ़ी तो मैं नहीं शो करवाऊँगा, मगर जो चार्जेस मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़े वो सारे आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ जाएँगे। तो आप देखें कि ऑलमोस्ट 10 टू 12,000, जस्ट ओनली 12,000 जो हैं वो कन्वर्जन रेट के, और बाकी सारी चीज़ों के मुझे चार्जेस जो हैं वो पे करना पड़े हैं। तो होप सो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरनेशनल फ़ी पे करना चाह रहे हैं। आप बजाय कि आप किसी एजेंट के पास जाएँ, उनसे कहें कि वो आपकी फ़ीस सबमिट करवाएँ, और वो एक ईज़ी सा मेथड यूज़ करेंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस फ़ेस करना पड़ेंगे। उसकी बजाय आप ये फ़ीस खुद से सबमिट करवाएँ। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। आपको जस्ट 2 से 3 दिन का प्रोसेस है, उसमें आपकी कोई एफ़र्ट नहीं लगती, और आपकी फ़ी जो है विद मिनिमम चार्जेस वो आपकी यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाती है। इवन आपकी यूनिवर्सिटी से आप ट्रैक भी करते हो सारे प्रोसेस को, और आपको कंफर्मेशन मेल भी आती है कि आपकी फ़ी यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई। तो फर्दर आपका कोई भी क्वेश्चन हो अपनी फ़ी सबमिशन के रेलिवेंट, आप इंस्टाग्राम मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप डायरेक्टली मुझको मैसेज करें। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।